राजस्थान का लगभग हर शहर किसी न किसी फोर्ट, पैलेस, भवन या हवेली के लिए सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व मंच पर प्रसिद्ध है। मध्यकाल में निर्मित हवा महल, जैसलमेर फोर्ट, लेक पैलेस, आगरा फोर्ट, सिटी पैलेस आदि हजारों इमारतें प्रसिद्ध है। इस ऐतिहासिक राज्य में इन्हीं सभी फोर्ट, भवन और हवेली आदि चीजों को देखने के लिए हर महीने लाखों सैलानी पहुंचते हैं। राजस्थान का जैसलमेर भी कई ऐतिहासिक फोर्ट, पैलेस और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में जिस चीज के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ उसका नाम है पटवों की हवेली। यह हवेली राजस्थान का प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल है। कहा जाता है कि सिर्फ हवेली का डिजाइन तैयार करने में करीब 30 साल लग गए थे। तो आइए इस हवेली के बारे में करीब से जानते हैं। लेकिन साहब उससे पहले एक गुजारिश है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और नीचे कमेंट में बताइए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं साहब। पटवों की हवेली वास्तुकला का एक दिलचस्प नमूना है और जैसलमेर की हवेलियों में सबसे महत्वपूर्ण है। यह ठीक दो चीजों के कारण है। पहला कि यह जैसलमेर में बनी हुई हवेली थी और दूसरी यह कि यह हवेली नहीं बल्कि 5 छोटी हवेलियों का समूह है। 1805 में गुमान चंद पटवा द्वारा किया गया था। यह सबसे बड़ी और सबसे आडंबरपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि पटवा एक धनी व्यक्ति था, अपने समय एक प्रसिद्ध व्यापारी भी था। वह खर्च कर सकता था। इस तरह उसने अपने 5 बेटों के लिए अलग अलग हवेलियों का निर्माण के लिए आदेश दे दिया। हवेलियों को ब्रोकेट व्यापारियों की हवेली के रूप के लिए भी जाना जाता है। यह नाम शायद इसीलिए दिया गया क्योंकि परिवार कढ़ाई वाले कपड़ों के इस्तेमाल होने वाले सोने और चांदी के धागों का कारोबार करता था। हालांकि ऐसे सिद्धांत जो दावा करते हैं कि इन व्यापारियों ने अफीम की तस्करी और उन उधार की काफी धन कमाया था। यह जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है और एक संकरी गली में स्थित है। यह हवेली वर्तमान में सरकार के कब्जे में है जो इसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग करती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं राज्य कला एवं शिल्प विभाग का कार्यालय भी इसी हवेली के अंदर स्थित है। फिर भी इन अतिक्रमणों और दुर्व्यवहारों के कारण भी आज भी दीवार पर अच्छी मात्रा में पेंटिंग और दर्पण कार्य पा सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण पहलू इसके प्रवेश द्वार पर मेहराब है। आप प्रत्येक आर्च पर अलग अलग चित्रण की थीम देख पाएंगे। यदि पूरी इमारत पीले बलुआ पत्थर से बनी है, पटवों की हवेली मुख्य प्रवेश द्वार भूरे रंग में है। पटवों की हवेली का एक इतिहास पर नजर डालते हैं दोस्तों। गुमान चंद पटवा नामक एक धनी व्यापारी ने इस हवेली परिसर का निर्माण किया और पहली हवेली 1805 में बनाई थी। अपनी सारी भव्यता के साथ पूरा हवेली परिसर 60 वर्षों के दौरान विकसित हुआ। हालांकि पहली हवेली उन सभी में से भव्य बनी हुई है। यह जैसलमेर में बनने वाली दूसरी हवेली थी। कोठारी की पटवा हवेली का इतिहास 18वीं शताब्दी की शुरुआत का है, जब पटवा अपने व्यापार और व्यवसाय को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जैन मंदिर के एक पुजारी की सलाह पर पटवा भाइयों ने कभी न लौटने के इरादे। किंवदंती कहानियां यह बताती है कि पटवा उसके बाद बैंकिंग में, व्यवसाय में, वित्त, चांदी, ब्रोकेट और अफीम में उनका व्यापार फैला हुआ था। आखिरकार पटवा इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए कि राज्य के घाटे को पूरा करने के लिए बुलाया जाने लगा पटवा को। इससे कबीले अपने पुराने निवास स्थान पर वापस आ गए। परिवार के तत्कालीन मुखिया गुमान चंद पटवा ने पुजारी की सलाह को नजरअंदाज करते हुए अपने 5 बेटों में प्रत्येक को एक अलग अलग विस्तृत हवेली के उपहार में देने का फैसला किया। इस प्रकार जैसलमेर किले के सामने 5 हवेलियां बनी हुई है। दुर्भाग्य से जैसलमेर लौटने के बाद पटवों के जीवन में यूं मोड़ ले लेती है, उनकी किस्मत कम होने लगती है। नतीजन उन्हें देखभाल करने की दया पर हवेलियों को छोड़कर शहर राज्य को फिर से छोड़ना पड़ा। समय के साथ जो देखभाल कर रहे थे वही इस हवेली के मालिक बन गए और इस हवेली को बेच दिया। पहली हवेली की देखभाल करता श्री जीवनलाल कोठारी से संपर्क किया जो जैसलमेर के मूल निवासी थे और पटवा की तरह बेहतर अवसरों का पता लगाने के लिए जैसलमेर छोड़ दिया था। श्री कोठारी ने अपने पैतृक स्थान से जुड़े दृष्टि से पहली हवेली खरीदने को फैसला किया। इसका नाम बदलकर कोठारी की पटवा हवेली कर दिया गया। इस तरह का इतिहास है पटवों की हवेली का। और इसकी वास्तुकला की बात करें तो शहर के केंद्र में स्थित ये वास्तुकला एक उत्कृष्ट नमूना है। इसमें एक शानदार अपार्टमेंट है जिसे सुंदर भित्ति चित्रों के साथ चित्रित किया गया है। पटवों की हवेली अपने अलंकृत दीवारों, चित्रों, जटिल पीले बलुआ पत्थर, नक्काशी द्वार, झरोके एवं बालकनियों द्वारा प्रवेश द्वार और दरवाजे प्रसिद्ध हैं। अगर मैं इस ऐतिहासिक हवेली और सुंदर हवेली पर एक रोचक तथ्य आपको बताना चाहूँ तो पटवों की हवेली अपने परिसर के भीतर 5 हवेलियों का एक संयोजन है। स्थानीय लोग पटवों की हवेली के चांदी और सोने के धागे के डीलरों के बारे में बताते हैं जिन्हें उस समय अफीम की तस्करी के जरिए इतना पैसा कमाया था। हवेलियों के भीतर मेहराबों और प्रवेश द्वारों की अलग अलग विशेषताएं जो उन्हें दूसरे से अलग करती है। प्रत्येक दर्पण कार्य और चित्रों को एक निश्चित शैली दर्शाता है जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। प्रत्येक दर्पण कार्य और चित्रों में एक निश्चित शैली दर्शाता है। हवेली परिसर के एक हिस्से में एक संग्रहालय है जो बीते युग के कलाकृतियों और चित्रों, कला और शिल्प को प्रदर्शित करता है जो हवेलियों के निवास करतियों को समृद्ध शैली जैसा दर्शाता है।
पटवों की हवेली राजस्थान में निर्मित दूसरी और जैसलमेर में पहली हवेली होने के कारण व्यापक रूप से बहुत ही लोकप्रिय है। स्तंभों और छतों पर उस समय के विशेषज्ञों द्वारा एक जटिल और उत्कृष्ट नक्काशी है और मेहराब और द्वार लघु डिजाइनों से भरे हुए हैं, जिनका वास्तुकला के प्रति उत्साही लोग पूरी तरह आनंद लेंगे। 60 से भी अधिक बालकनियों के साथ जहां से कोई हवेली परिसर के आंगन को देखता है। डिवीजनों वाली खिड़कियां जो पर्याप्त वायु आपूर्ति को अनुमति देती है। इसने पटवों की हवेली की लोकप्रियता में और इजाफा किया है। पटवों की हवेली की वास्तुकला जैसलमेर की लगभग हर दूसरी इमारत के समान है और ये शहर की सुनहरी विशेषताओं के साथ बहुत ही अच्छी तरह से मिश्रित है। दोस्तों, अनगिनत झरोखे और बालकनियां आगंतुकों के लिए काफी दर्शनीय है, क्योंकि वे आंगन को मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। निवासियों की जीवन शैली और उस युग की कलाकृति को दर्शाने वाले संग्रहालय राजस्थान में, विशेष रूप से जैसलमेर में, बहुत सारी संस्कृति और विविधताओं का प्रतिनिधित्व करता है। पहली हवेली आज भी सबसे लोकप्रिय है। आगंतुकों ने इसकी उत्कृष्टता वास्तुकला की प्रशंसा करने के लिए काफी समय लिया है। अच्छे उपाय के लिए अन्य चारों में से सबसे अच्छी तरह से इसे डिजाइन किया है। जैसलमेर थार रेगिस्तान के बीच में होने के कारण गर्म शहर है, इसलिए मौसम के आधार पर उपयुक्त कपड़े अगर यहाँ पर घूमने जाते हो तो आपको ले जाने जरूरी है। अगर आप भी लेना चाहते हो इस खूबसूरत हवेली का आनंद, तो पटवों की हवेली में घूमने का समय है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। कभी भी जा सकते हैं। पटवों की हवेली में प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 20 रुपया लिया जाता है और अगर आप कैमरा लेकर जाना चाहते हो तो उसका चार्ज अलग से है। जैसलमेर और उसके पर्यटन स्थलों को शेयर करने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के महीनों में माना जाता है। इस हवेली के आसपास मौजूद होटल में आप पारंपरिक भोजन में दाल बाटी चूरमा, मुर्ग ए सब्ज, मसाला रायता आदि भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह जैसलमेर का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करना ना भूले। दोस्तों, हम मिलेंगे ऐसे ही एक नए और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।